तो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका फिर से हमारे इस चैनल में। तो फ्रेंड, आज हम लोग यूनिट 2 को देखने वाले हैं मैथमेटिक्स के अंदर। इससे पहले लेक्चर में हम लोगों ने यूनिट 1 को कंप्लीट किया था। तो सबसे पहले आप उस यूनिट को देखने की कोशिश कीजिएगा। उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में देने की कोशिश करूँगा। उसका प्लेलिस्ट बना हुआ है, सारे सब्जेक्ट का प्लेलिस्ट बना हुआ है। बेसिक सिविल इंजीनियरिंग का भी, कंप्यूटर इंजीनियरिंग का भी, मैकेनिकल इंजीनियरिंग का भी। सारे वीडियो सीक्वेंस बाय सीरीज़ के अकॉर्डिंग आ रहे हैं। सारे वीडियो पे सारी चीज़ें लिखी हुई हैं, तो आप उसके थंबनेल को देख के उन चीज़ों को समझ सकते हैं। क्योंकि टाइम बहुत कम है और सिलेबस बहुत ज़्यादा है, तो चीज़ों को सही तरीके से, सही चीज़ों को सही वक्त पे अगर जान लिया जाएगा तो हमारे लिए काफ़ी बेनिफिशियल रहेगा और एग्जामिनेशन में अच्छा से अच्छा स्कोर किया जा सकता है। तो हम लोग बिना किसी इंतज़ार के यूनिट 2 के क्वेश्चन नंबर 1 को डिस्कस करते हैं। ये जो क्वेश्चन सीरीज़ है, ये क्वेश्चन पूरे क्वेश्चन जो है प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में पूछे गए हैं, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में पूछे गए हैं। और साथ ही साथ इसका वेटेज भी बहुत ज़्यादा है। हो सकता है हूबहू ये क्वेश्चन ना आए, लेकिन कुछ हो सकता है नंबर सिस्टम का जो करेक्शन हो, वो नंबर सिस्टम इधर उधर हो सकता है, लेकिन कॉन्सेप्ट जो है वो कॉन्सेप्ट आपका यही होगा। तो अब बारी बारी से लगभग 8 से 9 क्वेश्चन इस यूनिट में मैंने कलेक्ट किया है। तो आप उन क्वेश्चन को सही तरीके से देखिएगा, वीडियो को पूरा ज़रूर देखिएगा, तभी आपको बातें समझ में आएंगी। क्योंकि मैथमेटिक्स जो 2 है वो थोड़ा सा भास्ट हो जाता है और बहुत स्टूडेंट को ये समझ में आता नहीं है। तो कहीं ना कहीं ये इंपॉर्टेंट है। इन क्वेश्चंस को अगर आप प्रैक्टिस कर लेते हैं, और अगर आपको प्रैक्टिस करना है इन सारे क्वेश्चंस को, तो आप यहाँ पर नंबर वगैरह चेंज करके एक आध क्वेश्चन अपने से प्रैक्टिस में ले सकते हैं। ओके, तो स्टार्ट करते हैं हम लोग। कह रहा है कि सॉल्व द साइमल्टेनियस डिफरेंशियल इक्वेशन। यानी साइमल्टेनियस डिफरेंशियल इक्वेशन में क्या करना है, सॉल्व करना है। कह रहा है dx बाई डी टी इज इक्वल टू 2x प्लस 6y एंड dy बाई डी टी इज इक्वल टू x प्लस वाई। तो जो गिवन इक्वेशन दिया हुआ है उस इक्वेशन को एज इट इज हम लोग लिख लेते हैं। एंड सिंबॉलिक नोटेशन में अगर हम इसे लिखने की कोशिश करें तो यहाँ से आपका d/2 हो जाएगा, d-2 इंटू एक्स माइनस 6y इज इक्वल टू 0। अगर आप इसको वेरिएबल सेपरेशन के थ्रू लिखेंगे तो इस प्रकार का इक्वेशन कुछ बनेगा। d के टर्म में हमें लिखना होता है, तो ये तो आपको पता ही होगा। और यहाँ से जो y वाला टर्म होगा वो आपका d-1 इंटू वाई माइनस एक्स इज इक्वल टू 0 हो जाएगा। इक्वेशन 1 हो गया, इक्वेशन 2 हो गया। एंड फ्रॉम द इक्वेशन 2 पुटिंग द वैल्यू ऑफ x इंटू द इक्वेशन 1। इक्वेशन 1 में हम क्या करेंगे, x के वैल्यू को पुट करेंगे इक्वेशन 2 में, तो हम पाएंगे क्या, d-2 और इंटू d-1 इंटू वाई माइनस 6y इज इक्वल टू 0। इसको हम लोग वेरिएबल, इसको हम लोग क्या करेंगे, सिंप्लीफाई करेंगे, तो इस प्रकार का टर्म आएगा। और इसके बाद इसका हम लोग क्या करेंगे, ऑक्सिलरी इक्वेशन फाइंड करेंगे। तो ऑक्सिलरी इक्वेशन को आप सॉल्व करेंगे तो m का 2 वैल्यू आएगा, 4 और -1। और इसके थ्रू अगर आप कॉम्प्लीमेंट्री फैक्टर की बात करें तो आपका जो कॉम्प्लीमेंट्री फैक्टर आएगा CF, तो उसको हम लोग y लिख सकते हैं। क्योंकि यहाँ पे राइट हैंड साइड में कोई टर्म है ही नहीं, तो y ही आपका होगा। तो y इज इक्वल टू C1 इंटू ई का पावर 4t प्लस C2 इंटू ई का पावर -t हो जाएगा। ओके, तो ये आपका इक्वेशन कौन सा हो गया, थर्ड हो गया। डिफरेंशिएट इक्वेशन थर्ड विद रिस्पेक्ट टू टी के रिस्पेक्ट में अगर हम डिफरेंशिएट करते हैं इक्वेशन थर्ड को, तो इस प्रकार का इक्वेशन बनेगा जो कि इक्वेशन 4 हो जाएगा। एंड पुटिंग द वैल्यू ऑफ y एंड dy बाई डी टी इन इक्वेशन सेकेंड में हम इस वैल्यू को पुट करते हैं, तो ये आपका फाइनली जो होगा वो आंसर हो जाएगा। ओके, अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं क्या कह रहा है। तो फ्रेंड, ये अगला क्वेश्चन है, कह रहा है सॉल्व द x d² y डिवाइडेड बाई dx² माइनस 2x माइनस 1 इंटू डी वाई बाई डी एक्स प्लस x माइनस 1 इंटू वाई इज इक्वल टू 0 एंड इफ y इज इक्वल टू ई का पावर x इज 1 इंटीग्रल। ओके, तो ये इक्वेशन आपके सामने दिया हुआ है। जो इक्वेशन दिया हुआ है एज इट इज़ हम लोग लिख लेंगे। एंड स्टैंडर्ड फॉर्म की अगर हम बात करें तो यहाँ से हमें क्या करना होगा, x रिमूव करना होगा। तो रिमूव करने के लिए हमें क्या करेंगे, बोथ साइड्स x से डिवाइड कर देंगे। तो x से अगर आप डिवाइड करते हैं तो यहाँ से x रिमूव हो जाएगा और ये टर्म हो जाएगा। सिंपल सा आपका सिंप्लीफिकेशन है, सिंप्लीफिकेशन आप कर सकते हैं। और हेयर 1 प्लस पी प्लस क्यू इज इक्वल टू 0, देयर फॉर वाई इज इक्वल टू ई का पावर एक्स इज अ पार्ट ऑफ द CF द सोल्यूशन ऑफ इक्वेशन 1। एंड यहाँ से हम पुट करेंगे y इज इक्वल टू वी इंटू ई का पावर एक्स, देन द करस्पॉन्डिंग वैल्यू डी वाई बाई डी एक्स एंड d² y डिवाइडेड बाई dx² इन इक्वेशन 1 वी गेट d² भी डिवाइडेड बाई dx² प्लस 1 बाई एक्स इंटू डी बाई डी एक्स इज इक्वल टू 0। तो यहाँ से आप v के जगह पे क्या कर सकते हैं, पुट कर सकते हैं p। तो यहाँ पे डी पी बाई डी एक्स प्लस पी बाई एक्स इज इक्वल टू 0। तो और यहाँ से अगर आप p को एक तरफ और x को एक तरफ करते हैं तो इस प्रकार का इक्वेशन आएगा। और इसको अगर आप इंटीग्रेट करते हैं तो log p इज इक्वल टू माइनस log x प्लस log c1 आएगा। और यहाँ से p इज इक्वल टू डी वी बाई डी एक्स है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, c1 डिवाइडेड बाई एक्स, और या फिर हम v इज इक्वल टू C1 log x प्लस C2 कह सकते हैं। ओके, और यहाँ से जो कंप्लीट सोल्यूशन होगा वो आपका y इंटू v इंटू ई का पावर x होगा। तो v के वैल्यू को हम पुट कर देंगे तो सिंपल सा आपका आंसर आ जाएगा। ओके, अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या है।
तो फ्रेंड अगला क्वेश्चन थर्ड नंबर कह रहा है यूजिंग द मेथड ऑफ रिमूवल ऑफ फर्स्ट डेरिवेटिव सॉल्व द इक्वेशन डी स्क्वायर वाई डिवाइडेड बाई डी एक्स स्क्वायर माइनस 2 10x डिवाइड बाई डी एक्स प्लस 5y इज इक्वल टू ई का पावर एक्स इंटू सेक एक्स। इसे हमें क्या करना है, सॉल्व करना है। सबसे पहले p का वैल्यू जो होगा -2 10x हो जाएगा। q का वैल्यू आपका y के साथ जो टर्म होता है वो q होता है और जो RHS में होता है वो आपका r होता है। तो यहाँ से एक चीज़ सीखने को मिला कि r आपका क्या होगा, तो ये वाला टर्म आपका r होगा। और यहाँ से हम क्या करेंगे, सब्स्टिट्यूट करेंगे y इज इक्वल टू यू इंटू वी एंड ऑपरेटिंग दिस इक्वेशन डी स्क्वायर वी डिवाइडेड बाई डी एक्स स्क्वायर प्लस एक्स एंड रिमाइंडर में आपका v इज इक्वल टू वाई इक्वेशन 1 हो जाएगा। और यहाँ से u इज इक्वल टू ई का पावर -1/2 इंटू इंटीग्रेशन ऑफ पी डी एक्स। यहाँ से e का पावर -1/2 p के जगह पे हम लोग क्या करेंगे, -2 पुट करेंगे। तो यहाँ से -1/2 से कैंसिल हो जाएगा, तो e का पावर इंटीग्रेशन ऑफ 10x हो जाएगा। e का पावर इंटीग्रेशन ऑफ 10x हम जानते हैं क्या होता है, e का पावर log x। तो यहाँ से सेक एक्स हो जाएगा। और x का वैल्यू क्या होगा, q -1/2 इंटू डी पी बाई डी एक्स -1/4 इंटू पी स्क्वायर। सिंपल से हम वैल्यू को पुट करेंगे तो इस प्रकार का इक्वेशन आएगा। और यहाँ से हम जानते हैं सेक स्क्वायर एक्स माइनस 10 स्क्वायर एक्स 1 होता है, तो 5 + 1 6 हो जाएगा। सिंपल सा ये सारी चीज़ें फॉर्मूला पे आधारित हैं। आप इन क्वेश्चन को समझ सकते हैं, एक एक क्वेश्चन को लिख सकते हैं, लिख के आप प्रैक्टिस कर सकते हैं। थोड़ा बहुत आप अंक जो नंबर्स हैं उन नंबर्स को चेंज करके अपने से जो क्वेश्चन है वो प्रैक्टिस में लगा सकते हैं। ये सिंपल सा फॉर्मूला बेस पर सारी चीज़ें हैं, तो मैंने सोचा उस चीज़ों को करा दिया जाए क्योंकि वक्त बहुत कम है। तो यहाँ से y इज इक्वल टू आर इंटू ई का पावर 1/2 पी डी एक्स आ जाएगा। सिंपल सा r के वैल्यू को पुट करना है और यहाँ से इस प्रकार का जो y का वैल्यू है ये आएगा इज इक्वल टू ई का पावर एक्स। हेंस द इक्वेशन सेकंड इज, इक्वेशन सेकंड आपका क्या होगा, डी स्क्वायर वी डिवाइडेड बाई डी एक्स स्क्वायर प्लस डी 6v इज इक्वल टू ई का पावर एक्स। और अगर हम डी स्क्वायर वी की अगर हम बात करें तो उसे हम क्या लिख सकते हैं, कैपिटल डी स्क्वायर प्लस 6 इंटू वी इज इक्वल टू ई का पावर एक्स लिख सकते हैं। और इसके एक्सिलरी इक्वेशन की बात करें तो ±√6 आयोटा हो जाएगा। ओके, और उसके बाद सिंपल सा हम CF फाइंड करेंगे कॉम्प्लीमेंट्री फैक्टर। तो आपका C1 cos √6x प्लस C2 sin √6x आ जाएगा। एंड PI का वैल्यू फाइंड करेंगे पार्टिकुलर इंटीग्रल, तो वही कॉन्सेप्ट 1 डिवाइडेड बाई डी स्क्वायर प्लस 6 प्लस इंटू ई का पावर एक्स। और डी के जगह पे 1 हम लोग पुट करेंगे तो यहाँ पे क्या आ जाएगा 1/7 इंटू ई का पावर एक्स। तो इक्वेशन आपका क्या होगा, v इज इक्वल टू C1 cos √6x प्लस C2 sin √6x प्लस ई का पावर x डिवाइडेड बाई 7। तो कंप्लीट सोल्यूशन आपका क्या होगा, y इज इक्वल टू यू इंटू वी। तो u के वैल्यू को और v के वैल्यू को सिंपल से हम पुट करेंगे तो आपका फाइनली आंसर आ जाएगा। ओके, 4 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि यूजिंग द मेथड ऑफ द वेरिएशन ऑफ द पैरामीटर सॉल्व द डिफरेंशियल इक्वेशन डी स्क्वायर वाई डिवाइडेड बाई डी एक्स स्क्वायर प्लस वाई इज इक्वल टू कॉसेक एक्स। इसे हमें क्या करना है, प्रूव करना है। सिंपल सा वही हमारे पिछले क्वेश्चन में सेक था, यहाँ पे कॉसेक है, तो यहाँ पे हमें घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है। सिंपल सा वही क्वेश्चन होगा। एंड बी द जनरल सोल्यूशन ऑफ द गिवन इक्वेशन वेयर ए एंड बी आर द फंक्शन ऑफ एस एंड सो द इक्वेशन दैट विल बी इक्वेशन बी सेटिस्फाइड डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू -a sin x प्लस b cos x प्लस डी ए बाई डी एक्स इंटू कॉस एक्स प्लस डी बी बाई डी एक्स इंटू साइन एक्स। और यहाँ से हम चूज़ करेंगे ए एंड बी। देन यहाँ पे क्या होगा, डी ए बाई डी एक्स इंटू कॉस एक्स प्लस डी बी बाई डी एक्स इंटू साइन एक्स इज इक्वल टू 0। इक्वेशन सेकेंड हो जाएगा आपका, इक्वेशन सेकेंड होगा। तो यहाँ से डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू -a इंटू साइन एक्स प्लस बी इंटू कॉस एक्स हो जाएगा। और सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव फाइंड करेंगे तो -a कॉस एक्स माइनस बी साइन एक्स माइनस डी ए बाई डी एक्स इंटू साइन एक्स प्लस डी बी बाई डी एक्स इंटू कॉस एक्स हो जाएगा। एंड पुटिंग द वैल्यू ऑफ दिस वैल्यू इक्वेशन में हम पुट करेंगे तो क्या पाएंगे, -da बाई डी एक्स इंटू साइन एक्स प्लस डी बी बाई डी एक्स इंटू कॉस एक्स इज इक्वल टू कॉस एक्स। इक्वेशन थर्ड हो जाएगा। एंड यहाँ से हम क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे इक्वेशन सेकंड और थर्ड को। तो हम क्या पाएंगे, डी ए बाई डी एक्स इज इक्वल टू -1 डी बी बाई डी एक्स इज इक्वल टू कॉट एक्स। इंटीग्रेट करेंगे हम इन दोनों इक्वेशन को। तो यहाँ पे आपका ए का वैल्यू आएगा -x प्लस C1 एंड बी का वैल्यू आपका क्या आएगा, log sin x प्लस C2। यहाँ से हम क्या करेंगे, सब्स्टिट्यूट करेंगे ए एंड बी के वैल्यू को इक्वेशन 1 में और सिंपल से आपका फाइनली आंसर आ जाएगा। ओके, यहाँ से अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। तो फ्रेंड ये अगला क्वेश्चन है, सेम उसी चीज़ पे आधारित है, तो आप इसे थोड़ा सा देख लीजिएगा। मैं इसे ज़्यादा डीप में नहीं बताऊंगा क्योंकि ये क्वेश्चन सिंपल सा सेक के जगह पे कॉसेक के जगह पे सेक है। तो आप इसे देख लीजिए एक बार गौर से, स्क्रीनशॉट आप इसका ले लीजिएगा और समझने की कोशिश कीजिएगा। प्रैक्टिस करना कहीं ना कहीं ज़रूरी होता है क्वेश्चंस का, तो आप ज़्यादा प्रैक्टिस कीजिएगा तो आपके लिए वो ज़रूरी हो जाएगा। ओके, और हो सकता है कि एक आध क्वेश्चन आपके एग्जामिनेशन में इस टाइप के पूछे जा सकते हैं। ओके, तो ये आपका 6 नंबर क्वेश्चन का फाइनली आंसर ये हो जाएगा। एंड 7 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि सॉल्व द डिफरेंशियल इक्वेशन डी स्क्वायर वाई डिवाइडेड बाई डी एक्स स्क्वायर माइनस 2 10x डिवाइड बाई डी एक्स माइनस 5y इज इक्वल टू 0 बाय द रिड्यूसिंग इन नॉर्मल फॉर्म में। तो यहाँ से p का वैल्यू, q का वैल्यू और r का वैल्यू को हम पुट करेंगे और u पुट करेंगे vx के जगह पे। देन द गिवन इक्वेशन रिड्यूस डी स्क्वायर वी डिवाइडेड बाई डी एक्स स्क्वायर प्लस एक्स वी इज इक्वल टू वाई। सिंपल सा वही टर्म आपका e का पावर
ई का पावर -1/2 इंटीग्रेशन ऑफ पी डी एक्स। सिंपल सा हम वैल्यू को पुट करेंगे तो ई का पावर इंटीग्रेशन ऑफ 10x आ जाएगा। तो यहाँ से इसे सॉल्व करेंगे तो आपका sec x आ जाएगा। यहाँ से x का वैल्यू को फाइंड करना का वही फॉर्मूला q -1/2 इंटू डी वी बाई डी एक्स -1/4 इंटू पी ए स्क्वायर। तो सिंपल सा हम वैल्यू को पुट करेंगे तो आपका x का वैल्यू -4 आएगा एंड y इज इक्वल टू r इंटू ई का पावर 1/2 इंटीग्रेशन ऑफ पी डी एक्स। तो इसका वैल्यू आपका क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा। इसके बाद सिंपल सा हम क्या करेंगे, डी स्क्वायर भी डिवाइडेड बाई डी एक्स स्क्वायर -4 भी इज इक्वल टू 0 करेंगे। तो यहाँ से आपका जो डी के टर्म में आएगा वो डी स्क्वायर -4 इंटू वी इज इक्वल टू 0 आएगा। एक्सलेटरी इक्वेशन यही आपका होगा। तो यहाँ से m का वैल्यू +-2 हो जाएगा और यहाँ से सी एफ क्या हो जाएगा, C1 इंटू ई का पावर -2x प्लस C2 इंटू ई का पावर 2x। तो यहाँ पे हम इसे v पुट करेंगे तो C1 इंटू ई का पावर -2x प्लस C2 इंटू ई का पावर 2x। और यहाँ से जो आपका सोल्यूशन आएगा इक्वेशन का y इज इक्वल टू u इंटू वी। तो ई के वैल्यू को और v के वैल्यू को पुट करेंगे तो ये आपका फाइनली आंसर आएगा। इस वीडियो लेक्चर का यानी यूनिट सेकंड का आपका लास्ट क्वेश्चन है, सॉल्व द डिफरेंशियल इक्वेशन डी स्क्वायर -6d + 9 इंटू वाई इज इक्वल टू ई का पावर 3x डिवाइडेड बाई एक्स स्क्वायर यूजिंग वेरिएशन ऑफ पैरामीटर्स। तो ये इक्वेशन दिया हुआ है, इसे हम लोग लिख देंगे सी एफ ऑफ द गिवन इक्वेशन C1 प्लस C2 इंटू एक्स इंटू ई का पावर 3x देन y इज इक्वल टू a प्लस बी एक्स इंटू ई का पावर 3x इक्वेशन 1। और यहाँ से अगर आप इसे सॉल्यूशन करते हैं तो सॉल्यूशन इस प्रकार का आएगा। ओके, और ये क्वेश्चन थोड़ा सा आपके लिए डिफिकल्ट साबित हो सकता है, बस आप प्रैक्टिस कीजिएगा, चीज़ों को सही तरीके से देखिएगा तो चीज़ें आपके दिमाग में फिट हो जाएंगी। सिंपल सा आप वैल्यू को पुट करेंगे तो डी एक्स बाई डी एक्स इज इक्वल टू 3 इंटू ए प्लस बी एक्स इंटू ई का पावर 3x प्लस बी इंटू ई का पावर 3x। तो यहाँ पे इक्वेशन थर्ड हो जाएगा। सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव फाइंड करेंगे। सिंपल सा आपका 9 इंटू ए प्लस बी एक्स इंटू ई का पावर 3x प्लस 3 इंटू ई का पावर 3x डी ए बाई डी एक्स प्लस बी प्लस एक्स डी वी बाई डी एक्स प्लस डी वी बाई डी एक्स ई का पावर 3x प्लस 3 इंटू बी इंटू ई का पावर 3x। यहाँ से यही आपका इक्वेशन आएगा सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव का। एंड सब्स्टिट्यूट करेंगे इस वैल्यू को इक्वेशन 1 में तो इस प्रकार का आपका वैल्यू आएगा। ओके, और यहाँ से इसको अगर हम सिंप्लीफाई करते हैं तो ई का पावर 3x डिवाइड बाई डी एक्स इज इक्वल टू ई का पावर 3x डिवाइडेड बाई एक्स स्क्वायर। और इसी को अगर हम सिंप्लीफाई करते हैं तो 1 डिवाइडेड बाई एक्स स्क्वायर या फिर b इज इक्वल टू -1/2। इसको हम क्या करेंगे, इंटीग्रेट कर देंगे। तो यहाँ पे आएगा क्या, 1 - 1/x प्लस C1। और यहाँ से पुट करेंगे इस इक्वेशन को इक्वेशन सेकंड में। तो यहाँ पे हम इस प्रकार का इक्वेशन पाएंगे और पुट करेंगे a एंड b के वैल्यू को इक्वेशन 1 में, हम इस प्रकार का सोल्यूशन पालेंगे। तो आपका फाइनली आंसर x इंटू C1 प्लस C2 माइनस लॉग EX इंटू ई का पावर 3x आएगा फाइनली आंसर। ओके, आई होप आपको ये वीडियो पसंद है। वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल पहले बना चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।